ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हम बच्चों से बिजनेस डील करते हैं। तो ये डील कैसे है? जहाँ बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो हम देखें स्वयं भगवान कह रहे हैं। और फिर हम बच्चे क्या कहते हैं कि हम भी बलि चढ़ते हैं और ये सब कुछ बाप का है। और सब कुछ बाप का है तो जो ज्ञान और योग बाप सिखलाते हैं, अब हम सिर्फ उस सर्विस में ही हैं। और हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जब हम ऐसा पक्का करते हैं तो शिव बाबा भी क्या कहते हैं, ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। और क्या है बाबा का? बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। और बाबा हमें यहाँ पे भी देते हैं तो वहाँ पे भी देते हैं। यानी यहाँ पे पढ़ाई भी पढ़ाते, स्वर्ग के लिए लायक भी बनाते और स्वर्ग बनाते भी हैं। साथ में यहाँ पे जो भी सेंटर्स बनते, पाठशाला बनती, बाबा कहते हैं सब कुछ तुम बच्चों के लिए ही है। और रास्ता बताने वाला भी एक बाप ही है जो हम बच्चों को ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं सब मीठे बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का है, सब बच्चे मालिक हैं। रूहानी बच्चे बाबा को जितने प्यारे हैं उतने लौकिक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हम देखें कि बाबा से हमें क्या क्या मिलता है और बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। ऐसे हम याद करें बाबा को। फिर जैसे बाबा ने कहा कि बाबा हमसे क्या लेते हैं, तो शिव बाबा कहते कि मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, कि दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके, कर ना सके। सिर्फ एक बाबा ही कहते कि तुमसे कुछ लेता नहीं हूँ, सिर्फ क्या करना है, जो भी कुछ है उससे ममत्व मिटाना है और जो भी कुछ है उसे ट्रस्टी बनकर फिर संभालना है। कि है बाबा का, हम सिर्फ संभाल रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य से, कोई भी साधन को यूज़ करते हुए ये पक्का करना है कि हम सेवा पर हैं। हमें बस श्रीमत पर चलना है, बाबा कुछ लेते नहीं हैं। और श्रीमत क्या है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, बस घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। तो बार बार अटेंशन देना है याद पर, तभी डील सक्सेसफुल होगी। और याद का फाउंडेशन क्या है? आत्मिक स्थिति है। तो जैसे हम अशरीरी आए थे, ऐसे अपने को बार बार देह से अलग समझना है। ये आज हमें प्रैक्टिस करनी है विशेष। बाबा कहते देह अहंकार छोड़ना है। यानी हम आत्माएं जैसे ही शरीर में आए, हमें जो भी कुछ मिला, ये शरीर मिला, परिवार मिला, साधन मिले, सब कुछ, उस चीज़ का भान और अभिमान रखना देह अभिमान है। तो इसलिए बाबा कहते कि अपने को देह समझते आए कितने समय से, लेकिन अब ये अंतिम जन्म है, काल पर जीत पानी है। और हम भी वो आत्माएं हैं जो सतयुग में आत्म अभिमानी थी। पता था कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे और खुशी से हम पुराना शरीर छोड़ते आए। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और याद कैसे करना है? तो यहाँ बाबा कहते आँख खोलकर हम बाबा को याद करते हैं। क्योंकि जैसे दुनिया में कोई कर्म करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आँख बंद करके तो नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं इन आँखों से देखते हुए हमें शिव बाबा को याद करना है। क्योंकि इस समय हम ये कहें बाहर हमारे लिए वो सिचुएशन या वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा कि हम कहें कंप्लीट साइलेंस हो जाए या हम कहें रेड लाइट जल जाए। तो इसलिए जो आम सिचुएशन रहने वाली है, बाबा उसमें ही कहते कि हमें याद करना है। और आँख खोलते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि चाहे कोई पदार्थ है, चाहे कोई इंसान है, हमारी वृत्ति तो नहीं बदलती है, हमारी वृत्ति खराब तो नहीं होती है, और क्या हमारा बुद्धि का योग बाप के साथ है। तो ऐसे कर्म करते याद पर अटेंशन देना है। बाबा कहते इसी को कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे, कि हाथों से कर्म करते बुद्धि बाप की तरफ रहे, दिल बाप की तरफ रहे। और ऐसे बाबा ने कहा बाप को पूरा और ख़ास याद करना है। इसका चार्ट रखना है कि हमने कितना समय याद किया। तो उसके लिए हमें मन का टाइम टेबल बनाना होगा कि किस समय हम किस प्रकार से याद का अभ्यास करेंगे। और जैसे दुनिया में लोग लिखते हैं डायरी, तो अगर अच्छी चीज़ लिखते हैं तो दूसरे लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही बाबा हमें प्रेरित करते कि हम अपना चार्ट ऐसा बनाएं जो दूसरे भी उससे प्रेरणा लें। और माया भी घड़ी घड़ी बुद्धि योग
हटाएगी, लेकिन हमें हटना नहीं है, बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि माया के साथ हमारा युद्ध है। फिर क्यों याद करना है बाबा को? तो डील क्यों करनी है ये वाली, जो बाबा कहते कयामत का समय है। इस समय सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस अपने घर जाएंगी। ये शरीर तो खत्म होने हैं, हिसाब किताब चुकतू होना है। तो अटेंशन देना है, बाबा प्रेरित करते पूरा पुरुषार्थ करना है, फॉलो करना है फादर मदर को, और जैसे मम्मा बाबा के जैसे ही इज्जत के साथ वापस घर जाना है। और क्योंकि ये डील है तो फ़ायदा नुकसान देखना है। और ये डील कैसी है? जो कल्प कल्प की है। फ़ायदा हुआ चाहे घाटा, कल्प कल्प का होगा। जितना याद करेंगे उतना जमा होगा। 21 जन्म कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। और इस पे अटेंशन देना है कि स्वर्ग की सारी प्राप्ति का आधार इस समय के पुरुषार्थ पर है। तो जितना किया उतना मिलेगा कल्प कल्प। फिर बाबा कहते जितना योग लगाते हैं विकर्म विनाश होंगे, हम आत्मा गोल्डन एजेड बनेंगी और फिर ही हम अपने घर वापस जा सकेंगी। और इस समय इस डील में हमें और क्या मिलता है? जैसे बाबा कहते हॉस्पिटल और कॉलेज ये दोनों इकट्ठे हैं, तो हेल्थ भी मिलती है तो साथ में वेल्थ भी मिलती है, कि शरीर से भी निरोगी और संपन्नता। फिर जितना पढ़ेंगे उतना बाप से वर्षा लेते हैं। तो अटेंशन देना है, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो कितना हम चाहते हैं लेना। फिर बाबा ने हमें खुशी की पॉइंट्स दी है कि सब मनुष्य मात्र की इस समय सदगति होती है, और बाबा हमें लिबरेट कर कर शांति धाम में वापस ले जाते हैं, कि गति और सदगति दोनों इस समय मिलती हैं। और सारी दुनिया जिस पतित पावन बाप को याद करती है, ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। तो बाबा ऐसे भारत में आते हैं तो हमें इस चीज़ का नशा रहे। सोमनाथ का मंदिर भी फिर यहीं पर है, और इस समय स्वर्ग की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। तो इसका भी नशा रहे, क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल क्या दिए कि हम कौन है? खुदाई खिदमत गा रहे हैं, कि उस खुदा के साथ इस सृष्टि की सेवा करने वाले हैं। सेल्वेशन आर्मी है, सभी को छुड़ाने वाले हैं। ज्ञान गंगाएं हैं, सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से भी छुड़ाते हैं और सबको घर का रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने अपने सारे टाइटल हम बच्चों को भी दिए हैं, तो हमें बाबा के साथ ये सब कार्य करना है, सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा जैसे फादर शोज सन, कि जैसे पिता वो हमें प्रत्यक्ष करता है, ऐसे अब हमारी बारी है, क्योंकि डील है ना। तो ऐसे अब हमारी बारी है उसे प्रत्यक्ष करने की। और कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा हॉस्पिटल और कॉलेज खोलनी है, कि किसी भी रूप से हम सेवा करें। और जैसे बाबा ने कहा कि क्या बता सकते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जमुना के कंठे पर महल थे, दहली परिस्तान थी। और बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने या युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। फिर शिव के मंदिर भी इतनी सारी जगह हैं। बाबा कहते विलायत में भी सब पूजते हैं। तो ऐसे हम दुनिया को स्पष्ट कर सकते हैं कि इस ज्ञान का आधार कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। फिर बाबा ने कहा कि शिव जयंती के बाद ही श्री कृष्ण जयंती भारत में होती है। तो इससे सिद्ध है कि शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। और जैसे बनारस में, हरिद्वार में गंगा है, साधु आदि जाते हैं और क्या कहते हैं? शिव काशी विश्वनाथ गंगा, यानी कि विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से। तो इस समय हम समझते हैं कि हम वो ज्ञान गंगाएं हैं। और वो लोग तो ऐसा कहते हैं और सोचते हैं कि गंगा के कंठे पर रहने से या ऐसा मंत्र जाप करने से या बलि चढ़ जाने से मुक्ति हो जाएगी। तो हमें इस पे भी यथार्थ समझाना है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ये संगम युग संतुष्टता का युग है, जिसमें खुद से भी संतुष्ट रहना है तो दूसरों से भी संतुष्ट रहना है, कोई खिटखिट ना हो। क्योंकि अगर संगम पर संतुष्ट नहीं होंगे तो कब रहेंगे? तो चेकिंग करनी है। जो बाबा ने कहा परिवार का अर्थ ही क्या है? सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब ही हम माला के मणके में आएंगे। तो चेकिंग करनी है
कि खुद से भी संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट और दूसरों को संतुष्ट करना है। तब ही हम कहेंगे परिवार है। कि कोई आत्मा कैसी भी है, हम भी अपनी कमियों को भी संतुष्ट होना, अपनी कमियों से भी संतुष्ट होकर उसे परिवर्तन करना। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाली सर्वंश त्यागी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाली सर्वंश त्यागी आत्मा हूँ। कि सर्व चीज़ों का त्याग कब कहेंगे? जब हम अपने सर्व विकारों का त्याग कर दें। तो ऐसे आज हम बाबा को उस बिजनेस डील के हिसाब से याद करें कि बाबा से हमें क्या मिलता है और फिर हमें क्या करना है, और संतुष्ट मणि होकर रहना है। ओम शांति।